तो सीक्वेंस रूल में हम लोग किसी भी एटम और ग्रुप का प्रायोरिटी निकालते हैं, और यहाँ पे जो प्रायोरिटी निकालते हैं वो नॉमेनक्लेचर वाला जो प्रायोरिटी था नेमिंग का कि कौन सा मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रहेगा, वो प्रायोरिटी नहीं है। ओके एवरीवन, यहाँ पे जस्ट प्रायोरिटी निकालना है फॉर द पर्पस ऑफ कि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नेमिंग कर सकें। जैसे एक नेमिंग तो आप नाम सुने होंगे, सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, राइट। तो एक्चुअली सीस और ट्रांस जस्ट एक नॉमेनक्लेचर है, बट समटाइम्स सीस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर नहीं भी हो पाता है। इवन इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में होते रहता है, बट सीस ट्रांस आप चाहकर भी नहीं लिख पाएंगे। तो वहाँ पे फिर एक और नॉमेनक्लेचर का मेथड डेवलप किया गया जिसका नाम है ई एंड जेड, करेक्ट, ई आइसोमर एंड जेड आइसोमर। ऑन द अदर हैंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल या इनंसियोमर या मेजोमर, ये सब जब मुझे पढ़ाना रहेगा तो वहाँ पे इस रूल के बिना, मतलब इस रूल के बेसिस पे हम लोग वहाँ पे एक और कॉन्फ़िगरेशन डेवलप करते हैं जिसका नाम रहता है आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। और विदाउट हेल्प ऑफ आर एंड एस बहुत तरीके से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव और मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सब नहीं समझा पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा ही इसका इंपॉर्टेंस मान लीजिए जैसे कैसे टाइप ऑफ कार्बन का इंपॉर्टेंस था स्ट्रक्चर में, राइट। विदाउट टाइप ऑफ कार्बन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर का बहुत तरीके से डेवलप कर पाते? तो सेम इंपॉर्टेंस यहां पे है। पहला पॉइंट लिखिएगा, दैट एटम और ग्रुप विल बी ऑफ हायर प्रायोरिटी, that atom or group will be of higher priority in which first atom is of higher atomic number, in which first atom is of higher atomic number or higher atomic weight। एक और मिला लीजिए, that group or atom will be of higher priority in which first atom is of higher atomic number and in case of isotope higher atomic weight। ये पहला रूल है। अब सीक्वेंस रूल सेकेंड, पहले रूल लिख लीजिए फिर इस पर एग्जाम्पल। हाँ मैं बोल रहा हूँ, दैट atom or group will be of higher priority in which first atom is of higher atomic number, in which first atom is of higher atomic number and in case of isotope higher atomic weight and in case of isotope higher atomic weight। एक और पॉइंट लिखिएगा, if more than one group have same first atom, if more than one group have same first atom, then that group will be of higher priority, then that group will be of higher priority in which second atom is of higher atomic number, in which second atom is of higher atomic number, in which second atom is of higher atomic number, comma, if second atoms are also same, if second atoms are also same, then apply the same rule
on third atom, then apply the same rule on third atom. सब लोग लिख लिया है स्टूडेंट? नीचे नोट करके लिखिए। ए ग्रुप कैन हैव मोर देन 1 सेकेंड एटम। ए ग्रुप कैन हैव मोर देन 1 सेकेंड एटम, कॉमा, in such cases sum of atomic number of all second atom, in such cases sum of atomic numbers of all second atom is not considered. In such cases sum of atomic number of all second atoms is not considered, comma, rather that group will be of higher priority, rather that group will be of higher priority in which at least one second atom is of higher atomic number, in which at least one second atom is of higher atomic number. जितना भी लिखवाए हैं उसको एक बार दोबारा पढ़िए, मैंने क्या लिखवाया। क्या बोले? Rather that group will be of higher priority in which at least one second atom is of higher atomic number. चलिए एग्जाम्पल लेने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं। देखिए स्टूडेंट, इसका फेसिंग एटम कौन है? अगर कोई इसके से इस ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, एक्चुअली मैंने ए लिया था, CH3 CH3 CH3, तो इसके साथ कोई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो सबसे पहले किसको फेस करना पड़ेगा? इस कार्बन को। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट एटम। तो मेरा फर्स्ट एटम कौन क्या है बोली तो कार्बन, करेक्ट। अब फर्स्ट एटम से जो जो जुड़ा रहेगा उसको सेकेंड एटम का नाम देंगे। तो फर्स्ट एटम से कौन कौन अटैच है? तो सर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो सेकेंड एटम कौन हो गया? कार्बन कार्बन कार्बन, राइट। तो कोई पूछेगा फर्स्ट एटम कौन? तो फेसिंग एटम। सेकेंड एटम कौन? जो फर्स्ट एटम से जुड़ा रहेगा उसको नाम बोलेंगे सेकेंड एटम, राइट। और सेकेंड एटम से जो अटैच रहेगा उसको बोलेंगे थर्ड एटम, राइट। तो आप खुद बताइए, ए हो गया फर्स्ट एटम, ए हो गया सेकेंड एटम, ए भी हो गया सेकेंड एटम, ए भी हो गया सेकेंड एटम। व्हाट अबाउट थर्ड एटम? सर तो थर्ड एटम हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि सेकेंड एटम से अटैच है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो थर्ड एटम कौन हो गया? तो सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, करेक्ट। 3 यहाँ का, ऑल दिज हाइड्रोजन आर थर्ड एटम, ऑल दिज हाइड्रोजन आर ऑल्सो थर्ड एटम, एंड ऑल दिज हाइड्रोजन आर ऑल्सो थर्ड एटम। तो एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम एंड थर्ड एटम। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम और थर्ड एटम समझ में आ जाएगा। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
एंड आयोडीन, इन सब में प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है? व्हाट द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस CIP रूल? तो सर सबसे ज़्यादा तो आयोडीन का रहेगा, करेक्ट। उसके बाद ब्रोमीन का रहेगा, उसके बाद क्लोरीन का रहेगा, सबसे कम फ्लोरीन का रहेगा। ये प्रायोरिटी किसका है? CIP रूल का है, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सबका फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ही डिफरेंस हो गया है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में इन केस ऑफ आइसोटोप, इसका फर्स्ट एटम बोलिएगा हाइड्रोजन, इसका भी फर्स्ट एटम बोलिएगा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट इन केस ऑफ आइसोटोप तब क्या देखते थे? फर्स्ट एटम का एटॉमिक वेट, किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, राइट। प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ तक आइए, ये सब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। रूल पढ़ी तो आप लोग लिखवाते हैं, इसलिए तो पहले रूल लिख पाते हैं। जरा पढ़िए एक बार रूल। पहला रूल क्या था? व्हाट द सिर्फ तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम है, राइट। ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिए, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि इसके कारण ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुझे इसमें और इसमें कंपेयर करना है। अब इसका फर्स्ट एटम कौन है? सब लोग को रिप्लाई करना है, एवरीवन प्लीज एक बार एटलीस्ट बोल दीजिए, इसका फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन। इसका फर्स्ट एटम, तो यहाँ पे दोनों के पास फर्स्ट एटम तो एक ही रहेगा, दोनों कार्बन ही है। क्या डिसाइड फर्स्ट एटम डिसाइड कर पाएगा? तो फर्स्ट एटम डिसाइड नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? फिर सेकेंड एटम पे जाएंगे, राइट। सेकेंड एटम क्या है इसका? सर कार्बन कार्बन कार्बन। और इसका सेकेंड एटम क्या है भाई? पूरा जितना सेकेंड एटम है सब बोलना है, एक नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट। और सेकेंड एटम का जब कंपेयर करना है तो आपको नोट करके लिखवाया हूँ कि एटॉमिक नंबर को ऐड नहीं करना है। किसके पास 3 सेकेंड एटम है, 3 कार्बन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 + 6 + 6 18 हो गया, और इसका 1 + 1 + 8 10 हो गया। सम ऑफ एटॉमिक नंबर नहीं करना था, राइट। अभी 6 का 6, ये जो सेकेंड एटम मिला उन 6 में इसको मिक्स कर दीजिए, ऐसे सोचिए, मिला दिए। अब मिलाने के बाद इस पूरे ग्रुप में देखिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका? ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन किस पार्टी का है? इसकी तरफ का है, राइट। यही तो सेकेंड रूल में बोला गया था, आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो, राइट। इसका मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना एवरीवन? अब देखिए, मान लेते हैं कि इसमें कंपेयर करने के लिए बोल दिया। फर्स्ट एटम स्टूडेंट सर कार्बन, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन है, राइट। सेकेंड एटम सर इसका सेकेंड एटम है कार्बन कार्बन और कार्बन, करेक्ट। और इसका सेकेंड एटम कार्बन, हाँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि इस केस में जब मिलाइएगा
6 का 6 मिला दिए और हाइयर एटॉमिक नंबर निकालिएगा तो कार्बन का हाई सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर नजर आएगा, और कार्बन इस तरफ भी है और कार्बन इस तरफ भी है, राइट। तो यहाँ पे फिर आपको डाउट होगा, मतलब कंफ्यूजन हो गया। तो उस केस में जहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन मिलता है, लेकिन जैसे आप मिक्स करने के बाद एटॉमिक किसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो हम लोग निकाल रहे हैं, तो कार्बन देखना था, लेकिन कार्बन तो यहाँ भी है, बट तो उस केस में एक बार सेकेंड एटम का RFPD कर लीजिएगा, मतलब 1 by 1 मैच कर लेंगे। इसके पास 1 कार्बन, इसके पास भी 1 कार्बन, करेक्ट। इसके पास एक और कार्बन, इसके पास एक और कार्बन, लेकिन थर्ड कार्बन यहाँ पे थर्ड एटम भी, इसका सेकेंड एटम में 3 एटम है, तीनों का तीनों कार्बन, बट इसका सेकेंड एटम में 3 एटम है, उसमें 2 कार्बन है, बट यहाँ पे तो डिफरेंस आ गया, करेक्ट। और उसमें किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, 6 में मिक्स किए और सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर को एटम दिख रहे थे ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन इसके तरफ का है। लेकिन यहाँ पे जब मिक्स किए 6 एटम को, सेकेंड एटम वाले सारे एटम को, और हाइयर एटॉमिक नंबर का एटम को पिक आउट किए, तो कार्बन निकला, लेकिन कार्बन इधर भी था, कार्बन इधर भी था, तो उस केस में RFPD के जैसा अप्लाई कर लीजिएगा, 1 by 1 मैच कर लेंगे, करेक्ट। देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, इसका प्रायोरिटी कम रहेगा, समझ गए एवरीवन। इन चारों में प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा? वेरी गुड, यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तो डाउट ही नहीं है, इसका फर्स्ट एटम ही सब डिफरेंस क्रिएट कर दिया, राइट। फर्स्ट एटम देखते हैं तो इसका है कार्बन, इसका है ऑक्सीजन, इसका है सल्फर, इसका है नाइट्रोजन, सब यहाँ पे क्या सेकेंड एटम पे जाने का रिक्वायरमेंट है प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा SH का, उसका किसका प्रायोरिटी रहेगा, OH का, उसके बाद किसका प्रायोरिटी रहेगा, और सबसे कम किसका प्रायोरिटी रहेगा, CH3 का। ये प्रायोरिटी कौन सा रूल का है, CIP रूल का है, सीक्वेंस रूल का है, राइट, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब स्टूडेंट एक और इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, यहाँ देखिएगा कि मान लेते हैं कि प्रायोरिटी का ऑर्डर निकालना है और फर्स्ट एटम या इवन सेकेंड एटम अगर पाई बॉन्ड रहेगा, जैसे यहाँ पे A डबल बॉन्ड B, तो A और B के बीच में कितना पाई बॉन्ड है, 1। तो कन्वेंशन है कि प्रायोरिटी निकालने के लिए उस पाई बॉन्ड को हटाकर सोचना है, लेकिन पाई बॉन्ड को हटाने के तरीका ये रहेगा कि यहाँ से ऐसा कुछ मैं आपको डिग्री ऑफ कार्बन के लिए नोमेनक्लेचर में पढ़ाया होगा, राइट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री C डबल बॉन्ड C के लिए, करेक्ट ना। एनीवे, तो यहाँ पे A ऐसा आप लोग कुछ याद आ रहा है कि डिग्री ऑफ कार्बन निकालने के लिए मैं अल्कीन या अल्काइन का बताया था, ओके। तो A डबल बॉन्ड B में प्रायोरिटी निकालने के लिए हम लोग पाई बॉन्ड को हटा देंगे, और बताइए A पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, किसके साथ, ये तो आपके सामने ही है ना, ये पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, तो ए जिसके साथ पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा वो ए को देना है।
तो ए को देंगे बी, बी जुड़ा हुआ है पाई बॉन्ड के साथ, किसके साथ? ए, तो बी को देंगे ए। इसका मतलब है कि इसका प्रायोरिटी निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, करेक्ट ना? तो अगर ए ट्रिपल बॉन्ड बी रहता तो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है ए और बी के बीच में? हाउ मेनी पाई बॉन्ड, नॉट बॉन्ड, 2। तो सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। अब आपने कितना पाई बॉन्ड को हटाया है? 2 पाई बॉन्ड को। कितना पाई बॉन्ड को हटाया? 2 पाई बॉन्ड ना। तो ए को देना है बी, लेकिन कितना बी? 2 बी, करेक्ट। और बी कितना पाई बॉन्ड के साथ अटैच है? 2 पाई बॉन्ड बी बनाए हुए थे ए के साथ, तो बी को देना है ए, लेकिन 2 ए देना है, करेक्ट। ऐसे कन्वर्ट कीजिएगा तब प्रायोरिटी निकाल पाएंगे। ओके एवरीवन, बोला कीजिए भाई बीच में थोड़ा बहुत, एकदम चुप रहते हैं आप लोग, बड़ा अजीब सा समस्या है। रिस्पॉन्स करने के लिए, रिप्लाई देने के लिए मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। चलिए, सबके पास डीके सिन है ना? निकालिए पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 180। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि प्रायोरिटी निकालने के लिए अल्डिहाइडी ग्रुप को कैसे कन्वर्ट करके करना है, राइट। तो अब समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसका एप्लीकेशन है, कार्बन पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जरा बताएं तो? ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन को देना है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या देना है? कार्बन। उल्टा वाला देते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए 181, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको इस सी ट्रिपल बॉन्ड एन का प्रायोरिटी निकालने के लिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, राइट। कार्बन, और कार्बन के लिए आपने 2 पाई बॉन्ड ब्रेक किया, लेकिन कार्बन किसके साथ अटैच था पाई बॉन्ड से? तो इसको यहाँ पे 2 नाइट्रोजन देना है। सर नाइट्रोजन के बाद क्या दें? कुछ नहीं देना है, सिर्फ नाइट्रोजन देकर रुक जाना है, राइट। और नाइट्रोजन को क्या दें एवरीवन? कार्बन। कितना कार्बन? 1 कार्बन या 2 कार्बन? 2 कार्बन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट 181 का कौन सा होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन सी। ओके। 182, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका प्रायोरिटी निकालने के लिए कैसे करना चाहिए? इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? कितना बढ़िया तो ऑथर डिकेशन हर एक एकदम बच्चा टाइप तो थ्योरी जैसा सिखा रहे हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो CH2, इस एक कार्बन, इसके बीच में पाई बॉन्ड था, बट एक कार्बन पाई बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन। तो इसको एक कार्बन देना है। ये भी किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन से ही, तो इसको भी कार्बन देना है, राइट। तो प्रायोरिटी निकालने के लिए एटलीस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके एवरीवन, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इसी के कारण 2016 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन जेईई मेन का छूट गया था, समझे। बच्चा होता क्या है ना कि मतलब सीखने के टाइम पे चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है बहुत लोग। अल्डिहाइड और एसिड में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा? तो क्या डायरेक्ट प्रायोरिटी निकालना स्टार्ट करेंगे या पहले पाई बॉन्ड को हटाने के बाद? यस, तो पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, जहाँ भी पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड को पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, तो मैंने सही से अल्डिहाइडी ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये ग्रुप ए बन गया, जस्ट इट इज शॉर्टकट ट्रिक फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द प्रायोरिटी, राइट।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या देंगे, कार्बन, और कार्बन को क्या देंगे, ऑक्सीजन। देखिए तो सही है भाई। तो इसका फर्स्ट एटम क्या होगा एवरीवन? सर इसका भी कार्बन, इसका भी कार्बन, राइट। इसका सेकेंड एटम, तो जो फर्स्ट एटम से डायरेक्टली अटैच रहेगा उसको सेकेंड एटम का नाम दिया हूं। तो सेकेंड एटम क्या रहेगा? वेरी गुड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। इसका सेकेंड एटम क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जो सारे सेकेंड एटम को आप कंपेयर कीजिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, बट ऑक्सीजन दोनों तरफ है, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे सर? जस्ट लाइक RFPD एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, यहाँ भी एक और ऑक्सीजन, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो कौन आगे निकल जाएगा प्रायोरिटी में? मुझे लगता है ए प्रायोरिटी में आगे निकल जाएगा, राइट। एसिड का प्रायोरिटी एल्डिहाइड ग्रुप से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। और एक्चुअल में यही आया था जो मैं अभी दे रहा हूँ ना, इसी के बेसिस पे। अगर इसका प्रायोरिटी नहीं पता रहता, 2016 का मैं क्वेश्चन ले लूँगा, तो JEE मेन में इसके बिना, जैसे बच्चे का कुछ, मैं ये सब तो हर दिन पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं ना, अब बार बार बच्चों को बोलते हैं कि देखिए केयर कीजिएगा। प्रायोरिटी के बिना आपका जल्दीबाजी में अगर R की जगह पे S या कुछ ऐसा प्रायोरिटी का ऑर्डर उल्टा हो गया तो आपका आंसर भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। SFS का कैसा रिजल्ट है शशांक, कुछ पता है? अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे पहले था ना कि एकदम बोर्ड का एग्ज़ाम एक बार होना चाहिए और सबका पेपर एकदम बिल्कुल सेम, वही फेयर है नहीं। स्कूल के हाथ में रहेगा तो हर स्कूल का अपना अलग अलग तरीका रहेगा, राइट। लेकिन आप लोगों का जो टर्म एग्ज़ाम रहेगा उसमें स्कूल का पेपर नहीं रहेगा। स्कूल का पेपर रहेगा या CBSE पेपर सेट करके भेजेगा? हाँ, तो वो बेस्ट, वही बेस्ट है। वो बस स्कूल के टीचर गाइडिंग करेंगे, राइट। यस, ये बेस्ट है। क्योंकि जब चीज़ें स्कूल के टीचर के हाथ में चला जाए तो थोड़ा पार्शियलिटी टाइप का होने लगता है, फेयर फिर नहीं हो पाता है। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। फ़ायदा है, लेकिन मतलब देखिए एग्ज़ाम तो फेयर है ना। अभी के बोर्ड का छोड़ दीजिए, इवन कि इस टाइम पे जो JEE मेन का भी जो एग्ज़ाम है, ये मैं भी तो IIT क्रैक किया हूँ, मुझे भी पता है कुछ चीज़ें। तो नहीं लगता है कि सर आपका पेपर ये है, किसी और का पेपर कुछ और है, किसी और का पेपर कुछ और है, राइट। हो सकता है कि आप जो पढ़े हुए हैं वो आ गया और जो वो चैप्टर नहीं पढ़ा उसका नहीं आया, हार्ड लक। तो बेस्ट क्या है कि भाई एक ही पेपर सबके लिए होना चाहिए। वो हुआ फेयर ना कि एक पेपर सबके लिए यूनिफॉर्म, राइट। हाँ, मेंस भी तो पहले ऐसा ही होता था। अभी तो वही है ना, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से चीज़ें ख़राब हो जाता है, राइट। खाना बना रहे हैं, थोड़ा ये भी डाल के देखते हैं, ये भी डाल के देखते हैं, तो लास्ट में खिचड़ी हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। एनीवे, एडवांस तो भैया कुछ भी कर लेंगे तो अपना पैटर्न को नहीं चेंज करेगा, वो अपने तरीके से एग्ज़ाम लेता है, उसको वर्ल्ड वाइज रिप्रेजेंट करना रहता है। वहाँ पे क्वालिटी डाइल्यूट कर देंगे तो सब कुछ पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। चलिए, एसिड और एस्टर में प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? तो सर सबसे पहले तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए तो सही है। और इसको फर्स्ट एटम बोलिए, कार्बन, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन। सेकेंड एटम बोलिए तो सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। इसका भी सेकेंड एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्या फर्स्ट एटम डिसाइड नहीं किया, अब क्या इस केस में सेकेंड एटम भी डिसाइड कर पाएगा?
और जब सेकेंड एटम या जब सेकेंड एटम डिसाइड नहीं करेगा तो थर्ड एटम पे जाना है। और जो सेकेंड एटम से अटैच रहेगा, ये सेकेंड एटम, सेकेंड एटम, सेकेंड एटम, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे सेकेंड एटम से कौन अटैच है? कार्बन। यहाँ भी सेकेंड एटम से कौन अटैच है? हाइड्रोजन। बट यहाँ पे सेकेंड एटम से कौन अटैच है? कार्बन। और यहाँ भी सेकेंड एटम से कौन अटैच है? आर का मतलब यहाँ पे एस्टर था, तो कार्बन ही तो रहा होगा। इसका थर्ड एटम पे, तो सर यहाँ भी थर्ड एटम पे इसके पास भी कार्बन, उसके पास भी कार्बन है। बट भाई जब हम लोग मिलाएंगे 1 बाई 1 तो इसके पास एक कार्बन, इसके पास भी एक कार्बन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो एस्टर प्रायोरिटी में आगे निकल जाएगा, राइट। और एस्टर का प्रायोरिटी कहाँ पे जाकर डिसाइड हो पाया? फर्स्ट एटम डिसाइड किया, सेकेंड एटम या थर्ड एटम जाकर डिसाइड किया? थर्ड एटम डिसाइड किया। इसमें और इसमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा? चेक करके बताइए तो। इसको डायरेक्ट कर लेंगे या पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे? मुझे लगता है ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट एटम क्या है? तो कार्बन है, इसका भी फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन है। सेकेंड एटम सर कार्बन 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 कार्बन, इसका भी सेकेंड एटम क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। व्हाट अबाउट थर्ड एटम? सेकेंड एटम तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। थर्ड एटम, तो सर थर्ड एटम है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, राइट। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बस, बट इसका थर्ड एटम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन, करेक्ट। तो सर इन सारे थर्ड एटम को अगर मिला देंगे तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का है, और इस तरफ कार्बन नहीं है और इस तरफ कार्बन है, राइट। इसका मतलब इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन। अरे ये एग्जाम्पल इसलिए इंटरेस्टिंग है कि लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो छोटा मॉलिक्यूल है, इसका शायद प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल का बल्कि साइज पे नहीं जाना है, इस रूल को फॉलो करना है, करेक्ट एवरीवन। एक कोई हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी रूल सेटअप कर दिया गया है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, नोमेनक्लेचर या ऑप्टिकल आइसोटोप को सही तरीके से स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी का आप लोग ऑर्डर निकाल लीजिएगा, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है किसका कम है। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 184 बनाकर दिखाएं तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है? पेज नंबर 54।
क्या मुझे इसका स्क्रीनशॉट सबको लेने के लिए बोलना पड़ेगा या सबके पास है? बोलते भी नहीं ना, है बड़ा समस्या है भाई इस बैच में। पेज नंबर 54 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 184। एक काम कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 183 से ही स्टार्ट कीजिए। 183 से लेकर 187 तक 2 मिनट टाइम देता हूँ, बनाइए। 183 से 187। क्या सबका 183 बन गया? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबसे ज़्यादा OH का रहेगा, उसके बाद NH2 का रहेगा, फिर सेकंड का रहेगा, सबसे कम फर्स्ट का रहेगा, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, करेक्ट। 184 में सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? किसका होना चाहिए? CCl3। अभी तो कितना बढ़िया से सिखाए थे ना। क्या नाम है आपका? तभी तो बता पाऊंगा कहाँ पे मिस्टेक किए। नाम भी नहीं अपना बताइएगा, बताइए तो। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? दुर्लभनाथ। कार्बन 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 कार्बन, राइट। सेकेंड एटम H H H H H, और क्या बोले? कार्बन। इसमें सेकेंड एटम H H Br, करेक्ट। इसमें सेकेंड एटम Cl Cl Cl। सारे सेकेंड एटम को मिला दीजिए, हो गया 12 सेकेंड एटम, राइट। इन सबको अगर एक साथ मिलाते हैं तो करेक्ट ना। उसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? ब्रोमीन का। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका होना चाहिए। आप लोग का क्या है स्टूडेंट, एग्री ना? तो सबसे ज़्यादा C का होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, तो ये तो सब प्रायोरिटी में सबसे आगे निकल गया। अब कंपेयर करना है इसमें, मतलब इसका जो भी नाम रहा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड तो भाई सबसे ऊपर निकल गया। अब फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में अब से देखेंगे तो उस ब्रोमीन के बाद सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर था क्लोरीन का, राइट। तो अब रहना चाहिए फोर्थ। उसके बाद तो थर्ड एंड फोर्थ तो हो गया। इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं तो सर इसमें तो कार्बन का है। इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकेंड एटम में सारे सेकेंड एटम को मिला देते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो सेकेंड का ज़्यादा रहेगा और सबसे कम फर्स्ट रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन शुड बी दिस वन। थर्ड के बाद फोर्थ, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट। देखिए तो ऑप्शन डी है क्या? होना भी चाहिए था, राइट। इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना है स्टूडेंट, जैसे सिखाए हैं वैसे ही काम कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 185। 185 में सबसे ज़्यादा तो 4 का रहेगा स्टूडेंट, किसी को डाउट? अब 4 के बाद मुझे लगता है सेकंड का रहना चाहिए, और 4 के बाद सेकंड एक ही ऑप्शन में है तो बी होना चाहिए। देखिए तो बी है। बी है, मतलब कहने का सेंस है कि आपको प्रायोरिटी निकालने के लिए आना चाहिए। और बाकी तो पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसी का तो गेम है प्रायोरिटी का।
तो वहाँ पे बाकी हम लोग कर लेंगे। तो बाकी जितना भी बोले हैं 2-4 और बचा हुआ है उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फ़िगरेशनल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ना है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, करेक्ट ना? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, आप लोग का आज 6 बजे से क्लास है, 6:30 से कहीं पे? अच्छा, कैटलिस्ट में ही तो है। ओके नहीं तो इस क्लास को बड़ा कर लेते, थोड़ा 8 बजे तक ले सकते थे। लिखिए पहला पॉइंट बनाइए। Geometrical isomers are those configurational isomer. Geometrical isomers are those configurational isomer. Geometrical isomers are those configurational isomer which differ in a spatial arrangement of atom, which differ in a spatial arrangement of atom or group, a spatial arrangement of atom or group about a bond, about a bond but that bond can be multiple bond in open chain, but that bond can be multiple bond in open chain or single bond in a ring, or single bond in a ring। फिर से एक बार मिला लीजिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर which differ in a spatial arrangement of atom or group about a bond, but that bond can be multiple bond in open chain or single bond in a ring, और सिंगल बॉन्ड इन ए रिंग। तो अब वहाँ पे 2 जगह पे अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग को क्या देखना है भाई? कनेक्टिविटी तो सेम ही रहेगा, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट, और वह स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर करना चाहिए किसके अबाउट? तो स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर करेगा ओपन चेन में मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड और रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट। करेक्ट एवरीवन? चलिए, तो दोनों को पहले 1 बाय 1 सेपरेट करके पढ़ते हैं। मल्टीपल बॉन्ड को अंडरलाइन कर दीजिए और सिंगल बॉन्ड इन रिंग को, मतलब इसी पे फोकस करना है ना। डेफिनेशन से तो यही निकला, राइट? तो सबको 1 बाय 1 इसको तोड़ के पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ओपन चेन।
लिखिए, तो ओपन चेन में क्या देखना है, ओपन चेन में किसके अबाउट होता है, ए पहले डिसाइड कर लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट होता है। और मल्टीपल बॉन्ड में क्या रहेगा, तो सर मल्टीपल बॉन्ड में तो यही रहेगा ना, या तो डबल बॉन्ड रहेगा नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। करेक्ट एवरीवन, या तो भाई डबल बॉन्ड रहेगा और नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और डबल बॉन्ड में क्या रहेगा, तो डबल बॉन्ड में क्या रह सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो सी डबल बॉन्ड सी रहेगा, राइट, ये नहीं तो सी डबल बॉन्ड एन रहेगा। देखिए कैसे चीज़ों को एकदम बिल्कुल समराइज करना होता है, या तो सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और नहीं तो बहुत तो एन डबल बॉन्ड एन रहेगा, ये भी रहता है। और बाकी दिमाग दौड़ाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, इतना ही रहेगा ना मैक्सिमम रहेगा। तो या तो सी डबल बॉन्ड सी, नहीं तो सी डबल बॉन्ड एन, नहीं तो सी डबल बॉन्ड ओ, और नहीं तो एन डबल बॉन्ड एन, इतना रहेगा डबल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड में एवरीवन, सर ट्रिपल बॉन्ड में तो या तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और नहीं तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसका मतलब इतने का हम लोग को पहले स्टडी करना है, तो इसमें 1 बाय 1 में लेके चलूँगा। सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी से स्टार्ट करूँगा, ये कवर हो जाएगा तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे। करेक्ट, चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, यहाँ तक लिखिए। हेलो एवरीवन, एक काम कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं तो आज 6:30 से भी क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा, या किसी का क्लास है कहीं पे आइसोमेरिज्म का, 8 बजे तक पढ़ा देंगे आप लोग को। बायो है तो आज जूलॉजी क्लास का वीडियो बाद में फॉलो करने से होगा। कितने लोग का जूलॉजी क्लास है कैटलिस्ट में, बहुत लोग हैं। फॉर टुडे ओनली, बड़ा बढ़िया सीक्वेंस एक बैठ जाता, मतलब बहुत अगर लॉ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तब तो भाई ठीक है, अदरवाइज वीडियो तो मैं आज ही जूलॉजी का दे दूंगा। आज के लिए सिर्फ अगर सबसे पूछ रहा हूँ तभी मैं, अभी मेरे पास टाइम है 15-20 मिनट जिसमें मैं डिसाइड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है करने से, फॉर टुडे ओनली। ओके ना एवरीवन, जितने भी 35 लोग हैं, किसी को प्रॉब्लम है क्या, कहीं पे ट्यूशन है, भैरवी तालुकदार प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, आज के लिए तो थोड़ा क्लास कर लीजिए तो 6:30 से एक, ठीक है। और जिनका कैटलिस्ट में जूलॉजी है उनको आज मैं वीडियो दे दूंगा हाथों हाथ। ओके तो अब स्टूडेंट यहाँ आइए, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट सी डबल बॉन्ड सी, मतलब सी डबल बॉन्ड सी के लिए के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है। तो सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए यहाँ देखिए, ए नॉट, जिस सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप एनालाइज करने जा रहे हैं ओपन चेन में, उसमें तो डबल बॉन्ड में कितना डबल बॉन्डेड कार्बन, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली
मतलब इस दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 बाय 1 क्रॉस चेक करना है। इसको देख और एक साथ इन दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं देखना है, इस पे देखना है कि दो ग्रुप है होना चाहिए दोनों आपस में डिफरेंट, और यहाँ पे भी दो ग्रुप होना चाहिए दोनों आपस में डिफरेंट। इसका मतलब है कि अगर एक लाइन लिखवाना रहेगा कि भाई द क्राइटेरिया और कंडीशन, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसके पीछे का मेन वजह मैं थोड़ा देर में समझा दूंगा। तो अगर इसमें देखना है तो व्हाट द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन इज दैट फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म about C double bond C each double bonded carbon must have two different group. इंडिविजुअली, करेक्ट। इसका मतलब फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट C डबल बॉन्ड C इस डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली। समझ गए? इसका मतलब जब इसको देखेंगे तो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इन सारे स्ट्रक्चर में किस किस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? क्या इसके अबाउट होगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट? तो सर अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन मुझे इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 बाय 1 देखना था, मिक्स करके नहीं थे। इस कार्बन पे दो ग्रुप A और B डिफरेंट है, M और N डिफरेंट है, यहाँ पे बिल्कुल होगा। इसके अबाउट होगा सर इस कार्बन पे अलग अलग देखना है, इस पे दो ग्रुप है A और B दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे भी दो ग्रुप है A और N डिफरेंट है। ये डजंट मैटर कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्यों है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा। मुझे तो अलग अलग देखना था, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 बाय 1 एनालाइज करना था, राइट। तो यहाँ भी होगा, व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे होगा। तो सर इस कार्बन को यहाँ पे दो ग्रुप है A और B और दोनों डिफरेंट है, यहाँ भी दो ग्रुप है A और B दोनों डिफरेंट है, यहाँ भी होगा, राइट। व्हाट अबाउट दिस C डबल बॉन्ड C? और नहीं होने के लिए कौन सा डबल बॉन्डेड कार्बन रिस्पॉन्सिबल है? A डबल बॉन्डेड कार्बन रिस्पॉन्सिबल है या A डबल बॉन्डेड कार्बन? सर इस पे दो ग्रुप है, दोनों इक्वल हो गया, इसलिए इसके वजह से नहीं हो रहा है, राइट। ये अपना कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा, बट यहाँ इसके अबाउट नहीं होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। करेक्ट है ना एवरीवन? बट सर ये तो हो गया शॉर्टकट ट्रिक एग्जाम के लिए कि कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा। इसके पीछे का मेन वजह क्या हो सकता है? तो देखिए इसके पीछे का मेन वजह था डिफिनेशन में स्पेशियल अरेंजमेंट। समझ गए एवरीवन? तो जहाँ पे नहीं हो रहा था उसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ। डबल बॉन्ड के अबाउट स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है कि डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो ग्रुप है उसके बीच का आपस में डिस्टेंस किसी भी यहाँ इन दोनों ग्रुप में से और इन दोनों ग्रुप में से किसी के बीच का भी अगर थोड़ा भी डिस्टेंस चेंज होता है, अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो डैम श्योर ज्योमेट्रिकल होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो A और M के बीच में A डिस्टेंस है L1
और ए डिस्टेंस है L2। तो यहाँ पे ए और एम के बीच का कितना डिस्टेंस है? बिटवीन ए और एम दो टाइप का डिस्टेंस है, L1 और L2, करेक्ट ना एवरीवन? और बी और एम के बीच में कितना टाइप का डिस्टेंस है? मेन रीजन बता रहा हूँ, इसके पीछे का मेन सेंस क्या है? तो शॉर्टकट ट्रिक हो गया ना लाइफ फास्ट करने के लिए। एम और एम के बीच में, बी और एम के बीच में भी L1 और L2, राइट? और वन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करके रोटेट करते हैं। तो मान लेते हैं आपने बॉन्ड ब्रेक किया बहुत एफर्ट लगाकर, और बी को ऊपर कर दिया और ए को नीचे कर दिया, राइट? आपने एफर्ट लगाया, नो डाउट। यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, रोटेट किए, तो सर इसी को रोटेट करते, इसको रोटेट करते, तो पता ही नहीं चला कि रोटेट किए भी है या नहीं किए हैं, क्योंकि एम और एम दोनों सेम ही है, एम है, राइट? इसलिए मैंने बी को ऊपर और ए को नीचे। अब ए और एम के बीच का डिस्टेंस देखिए, तो क्या वही दो डिस्टेंस यहाँ पे भी है जो यहाँ पे दो टाइप का डिस्टेंस था, या कोई थर्ड डिस्टेंस भी आ गया है? तो सर यहाँ भी ए और एम के बीच में L1 और L2 ही है, राइट? अब बी और एम के बीच में भी L1 और L2 ही है, बिल्कुल डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। क्या किसी के बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो दिस इज द मेन वजह कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, करेक्ट? समझ गए एवरीवन? तो अभी समझ में आ गया कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप क्यों डिफरेंट होना चाहिए? क्योंकि सर अगर ग्रुप सेम रहेगा तो स्पेशल अरेंजमेंट में डिस्टेंस सेम आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और जब तक एटलीस्ट दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस, एटलीस्ट वन डिस्टेंस भी जब तक चेंज नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए और एम के बीच में दो टाइप का डिस्टेंस था, L1 L2, यहाँ भी वही रह गया, दो टाइप का ही डिस्टेंस L1 और L2, राइट? तो ए और एम के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, स्पेशल अरेंजमेंट जैसे था वैसे ही रह गया। वहाँ भी बी और एम के बीच में L1 और L2, यहाँ भी बी और एम के बीच में L1 और L2, इज इट राइट? एक पॉइंट बनाइए, ये मैं अपनी तरफ से एक लाइन लिखवा रहा हूं। दैट डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दैट डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल, दैट डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल are called active double bond. That double bond about which geometrical isomerism possible are called active double bond. देखते हो स्टूडेंट, ये क्या एक्टिव डबल बॉन्ड है? क्या इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, एक है एच और दूसरा है मिथाइल, राइट? दोनों आपस में डिफरेंट है। यहाँ भी इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, एक है एच, वन ऑफ देम इज एच एंड अदर इज मिथाइल, ये भी दोनों डिफरेंट है, इसके अबाउट भी होगा। तो सर इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, करेक्ट है स्टूडेंट? व्हाट अबाउट इस डबल बॉन्ड? सर ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
H है और मिथाइल है, H और क्लोरीन है, यहाँ भी होगा, राइट। व्हाट अबाउट दिस? तो सर ये तो सबसे परफेक्ट है, ऑल फोर आर डिफरेंट, राइट। बट मुझे ऑल फोर आर डिफरेंट नहीं देखना था, मुझे दोनों कार्बन को इंडिविजुअली चेक करना था। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, उसका नाम है H और मिथाइल, दोनों आपस में डिफरेंट है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी दो ग्रुप है, क्लोरीन और ब्रोमीन, दोनों आपस में डिफरेंट है। इसके अबाउट भी होगा क्या? इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट होगा? और नहीं होने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? दिस डबल बॉन्डेड कार्बन या दिस डबल बॉन्डेड कार्बन? दिस डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि यहाँ पे दोनों H और H हो गया, तो इसके अबाउट नहीं होगा। समझ गए? How many double bond? There are 3 double bond, right? क्या इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और नहीं पॉसिबल होने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर दिस डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं है ना। व्हाट अबाउट दिस डबल बॉन्डेड कार्बन? तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखना है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितना ग्रुप? उस ग्रुप का नाम ले। हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे काम चलेगा? मैं तो बोलूंगा हाइड्रोजन है और एक ग्रुप है इथिनाइल, राइट। इस पूरे का नाम लेंगे ना स्टूडेंट। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो कौन कौन सा ग्रुप बोलिएगा? H और इधर का पूरा पार्ट ना, वी हैव लाइक ए ग्रुप फॉर दिस डबल बॉन्डेड कार्बन। तो उस ग्रुप का नाम क्या था? कार्बन या इथिनाइल? बोलिए मेरे साथ थोड़ा। पूरे का नाम था इथिनाइल था, राइट। तो यहाँ पे दो ग्रुप था, H और इथिनाइल। यहाँ भी दो ग्रुप था, H और इथिनाइल। सर H और इथिनाइल आपस में डिफरेंट है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ भी इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप है, H और इथिनाइल, इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो नो डाउट यहाँ पे दे आर थ्री डबल बॉन्ड, बट हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड अबाउट विच ज्योमेट्रिकल GI इज पॉसिबल? 1, करेक्ट ना। नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड इक्वल टू 1। ये बात सबको समझ में आ गया है? तो बोलिए व्हाट है क्राइटेरिया और या कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने का? अबाउट C डबल बॉन्ड C, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, राइट। और जिस डबल बॉन्ड के अबाउट होगा, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही डबल बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। तो क्या आज के बाद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा डबल बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड है और कौन सा डबल बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है? ओके स्टूडेंट। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं आप लोग को ID बना के भेजता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना स्टूडेंट? आज के लिए थोड़ा सा